जीवन में प्रतिभा कभी समाप्त नहीं होती, वह केवल सही अवसर की प्रतीक्षा करती है। उम्र, व्यस्तता और जिम्मेदारियां किसी भी व्यक्ति की कला और रचनात्मकता को सीमित नहीं कर सकती। जो लोग अपने कार्य व्यवसाय के साथ साथ अपने हुनर को निरंतर संवारते रहते हैं, वे वास्तव में समाज के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ हैं श्री पंकज मोंगा जी एवं श्रीमती शालू मोंगा जी। अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए इन्होंने अपनी रुचियों, मूल्यों और प्रतिभा को सदैव जीवंत रखा है। आज हमें इनके जीवन के अनुभवों, सोच और प्रेरणादायी सफर को निकट से जानने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम की शुरुआत श्री पंकज मोंगा जी की एक सुंदर गीत प्रस्तुति से होगी। इसके पश्चात आप देखेंगे उनका और श्रीमती शालू मोंगा जी का एक विशेष साक्षात्कार, जिसमें वे अपने जीवन, परिवार, रुचियों और अनुभवों को हमारे साथ साझा करेंगे। तो आइए इस प्रेरणादायी प्रस्तुति की शुरुआत करते हैं। बुजुर्गों ने फरमाया कि पैरों पे अपने खड़े होके दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया, ये जहां देख कर अपनी चाल। धन्यवाद। के पग घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। वो तीर भला किस काम का है, जो तीर निशाने से झुके रे, के पग घुंघरू। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, हाँ, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। सा 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 गा गा रे रे सा नी नी सा सा सा, सा 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 गा गा रे रे सा नी नी सा सा सा, गा 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 पापा मामा गा रे रे गा गा गा, पानी सा माँ पानी, रे 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 गर 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 गा, पप्पा पप्पा पमा गर सन सानी सा सा 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 सानी सा, पमा पमा गर 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 सारे भागा रहेगा, सा पमा गर गर सा पमा गर गर सा। आप अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं। उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपन। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपन। वतन का खाया नमक तो नमक हलाल बनो,
फर्ज ईमान की जिंदा यहाँ मिसाल बनो। पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो। बुरी आदत है ये आदत अभी बदल डालो, क्योंकि ये आदत तो वो आग है जो एक दिन अपना घर फूके 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 के पगे घुंघरू। पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, नाची थी नाची थी नाची थी हाँ के पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी। मौसम इश्क में मचले हुए अरमान हैं हम। दिल को लगता है कि दो जिस्म एक जान है। ऐसा लगता है तो लगने में कुछ बुराई नहीं। दिल ये कहता है आप अपने हैं पराई नहीं। संगे मरमर की है और मूरत हो गई बड़ी दिलकश भरी खूबसूरत हो तुम। दिल दिल से मिलने का कोई मुहूर्त हो, प्यासे दिलों की जरूरत हो तुम। दिल चीर के दिखला दूं मैं, दिल में नहीं सूरत हंसी। क्या आपको लगता नहीं हम हैं मिले पहले कहीं। क्या देश है क्या जात है क्या उम्र है क्या नाम है, अरे छोड़िए इन बातों से हमको भला क्या काम है। जिसमें तो हम आप मिले तो फिर हो शुरू अफसाने लैला मजनू के पगे घुंघरू बांध मेरा नाच और हम नाचे बिन घुंघरू के पगे घुंघरू बांध मेरा नाच सभी ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से, जिन्होंने यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस किया ऑल्सो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जसीर मलिक और जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आज हम पहुंचे हैं हिसार में। हिसार में भी एक ऐसे प्रोग्राम में
कि जहाँ पे जो साथी जिनके अंदर बहुमुखी प्रतिभा होती है और बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, लेकिन पूरी जीवन शैली में अपने व्यवसाय में अपने काम धंधों में व्यस्त होने के कारण जो अपनी प्रतिभा को या तो निखार नहीं पाते या निखारना चाहते हैं तो एक उचित प्लेटफॉर्म नहीं होता। लेकिन इन सब चीज़ों को हराते हुए आज जो हमारे बीच में हैं श्री पंकज मोंगा जी और उनके साथ में हैं मैडम सालू मोंगा जी, ये आज पहुँचे हैं और इन्होंने एक स्टेज परफॉर्म किया जो आपको इस कार्यक्रम के अंदर हम जरूर दिखाएंगे, जो अपने आप में बहुत ही अच्छा था। तो सबसे पहले तो पंकज जी और सालू जी, आपका जनता की आवाज़ पे स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पंकज जी, अक्सर प्रतिभा लोगों में होती है लेकिन लोग पहचान ही नहीं पाते कि मेरे अंदर ये टैलेंट है। आपको कब महसूस हुआ कि आप इतनी अच्छी प्रतिभा के धनी हैं? सर वैसे तो सिंगिंग का बचपन से ही शौक़ है, मतलब अगर मैं कहूँ तो भी 10+2 क्लास में जब मैं था तब से मैंने जो है स्कूल में परफॉर्म किया था। उसके बाद में फिर मैं जैसे हायर एजुकेशन में गया, कॉलेजेस में वगैरह, वहाँ पे भी मैंने थोड़ा बहुत परफॉर्म किया। उसके बाद में थोड़ा गैप आ गया बिकॉज जैसे मैरिज हो गई तो आगे जिम्मेवारियाँ बढ़ गई। जिम्मेवारियाँ बढ़ने के बाद में धीरे धीरे बिजनेस में चले गए तो वो थोड़ा गैप आ गया था। अब जो है बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे अपनी स्टडी कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें भी अपनी लाइफ को जो है जीने का एक टाइम मिला है। उसी के अकॉर्डिंग हमने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है। अभी जस्ट 2 मंथ पहले मैंने इसको ज्वाइन किया है, तो जो पुरानी यादें हैं वो काफ़ी ताज़ा हो गई हैं। धीरे धीरे परफॉर्मेंस में भी जो है हम आगे अच्छा अपना सुधार कर रहे हैं और बेटर हो रही है, बढ़िया हो रही है। नहीं, डेफिनेटली मैंने आपका सॉन्ग देखा है, जो मैं चाहूँगा कि इसके बीच में ही हम उसको लगाएंगे भी आपके कार्यक्रम के बीच में, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा है। तो पंकज जी, मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ। अक्सर लोग इस एज में आकर के तो जो कला होती है उसको भूल भी जाते हैं और बल्कि हम ये कहें कि वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं। बिल्कुल। आपने इस एज में आकर के निखारने का सोचा, जो आपने बताया आप थोड़ा बच्चे भी हो गए हैं, सब हो गया है, तो क्या आप ये चाहते हैं कि आप जो है अब जो लोग प्रतिभा रखते थे लेकिन उनकी प्रतिभा भी दब गई विभिन्न कारणों से, उन लोगों को कुछ संदेश देना चाहें आप? इससे क्या क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के टाइम में हर घर में कह लीजिए, हर फैमिली में कह लीजिए, एक टेंशन का माहौल होता है, एक मतलब वातावरण जो है टेंशन का होता है। तो सबसे पहले उसको मैं अगर रिलीज़ करने का जो अगर तरीका होता है तो वो खुद की हॉबीज़ होती हैं। चाहे किसी की डांस करने की हॉबी है, चाहे किसी की सिंगिंग की हॉबी है, चाहे वटेवर किसी कोई खेल खेलने की हॉबी है, तो वो अपनी उस हैबिट को जो है इस पोजीशन पे आके दोबारा से उसको रेडी करे अपने आप को उस हैबिट में जाने के लिए। मतलब निकाल ले वो अपनी प्रतिभा को, दबा के ना रखे। तो उसमें उसको लाइफ में सुकून मिलेगा, एक रिलैक्स मिलेगा, तो वो अपनी आगे जैसे और भी उसके जो बिजनेसेस वगैरह हैं और भी, तो उसमें अपनी उसकी परफॉर्मेंस और बेटर होगी। ये अपने आप को टाइम देना चाहिए, समय देना चाहिए। इसमें मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगी जी कि अपने स्पाउस को या अपने पार्टनर को हमेशा प्रोत्साहन दें, क्योंकि अगर वो अपनी हॉबीज़ को निखारेंगे, मन से खुश रहेंगे, तो वो लाइफ के बाकी एरियाज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और साथ में जो यंगर जनरेशन है ना, उनको मैसेज देना चाहेंगे कि बच्चे जो हैं वो बड़ों को प्रोत्साहन दें। कि आपने जैसे बोला कि कई बार ऐसे होता है कि इस एज में आके अस्त व्यस्त हो जाते हैं, तो अगर देखें कि मम्मा में टैलेंट है या पापा में टैलेंट है, तो बच्चों का भी फ़र्ज़ है, इवन दादा दादी तक भी अगर कुछ टैलेंट है तो उनके साथ समय बिताना, उनके टैलेंट में उनको प्रोत्साहन देना। नहीं, डेफिनेटली आप ना केवल ये बता रहे हैं, बल्कि मैं अभी देख रहा था तो आप सर के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी और डेफिनेटली ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो पंकज जी, आपने पहला सॉन्ग कौन सा गाया जब आपको लगा कि मुझे ये? मेरा सर पहला सॉन्ग था पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। मैं आज भी उसको सॉन्ग को याद करता हूँ तो मुझे आप में एक ना एनर्जी आ जाती है कि ये सॉन्ग मतलब जो है अपने बच्चों को आगे बताने के लिए या जिसका भी सिंगिंग का शौक़ है तो ये सॉन्ग मतलब अच्छा लगता है मेरे को। तो मैं चाहूँगा सर आप जो है ना 4 लाइन इस सॉन्ग की एक बार गुनगुनाएं जरूर। कोशिश करूँगा जी। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने
कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। नाइस। बहुत अच्छा सर, आपने जो है गुनगुनाया। सालू जी, आप भी थोड़ा सा इस तरह का कोई प्रतिभा रखते हैं? आप भी थोड़ा बहुत गा लेते हैं? थोड़ा बहुत घर में गुनगुना लेते हैं। वैसे मुझे कुकिंग का और सोशलाइजिंग का शौक है, घूमने फिरने का, और ये गाते हैं तो बहुत खुशी होती है और प्राउड भी फील होता है कि मेरे लाइफ पार्टनर इतना अच्छा गाते हैं। नहीं, डेफिनेटली होना भी चाहिए। तो आप भी 2 लाइन गुनगुना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी कोई भी भजन नहीं, सॉन्ग आप कोई सजेस्ट कर दो कोई। हम्म, किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तो छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा सालू जी, सो नाइस जो है, बहुत अच्छा आपने ये किया। हाँ जी, आवाज़ भी ठीक। हाँ जी। पंकज जी, आपका व्यवसाय क्या रहा है? थोड़ा सा आप सर, बताएं। मेरा पहले तो टेलीकॉम लाइन से था। मेरे पास आइडिया की डिस्ट्रीब्यूटरशिप थी, एयरटेल की थी, रिलायंस जियो की हिसार की डिस्ट्रीब्यूटरशिप थी मेरे पास। जी उसको मैंने वाइंड अप करके अभी मैं तकरीबन 8-10 साल से रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ हूँ। जी। तो अच्छा चल रहा है जी, कृपा है भगवान की, अच्छा चल रहा है। नहीं, डेफिनेटली रियल एस्टेट एक अच्छा काम है, और उसके बावजूद भी आपने जो है गायकी को आगे बढ़ाया। आप भी गायकी तो करते हैं, कुछ लेखनी का, कविताई का भी शौक है आपको थोड़ा बहुत? नहीं सर, कविता वगैरह तो खैर नहीं। अब ये है कि भी थोड़ा बहुत क्रिकेट का शौक है मेरे को, क्रिकेट खेल लेता हूँ। क्रिकेट खेलने जी। कोई और जैसे डॉक्यूमेंट्री बनाना या गज़ल लिखना, शायरी लिखना या करना, कुछ ऐसा? ना सर, लिखने में मतलब नहीं है। ये है कि भी हाँ, म्यूज़िक जो है मेरे को, जो सॉन्ग्स वगैरह हैं वो पुराने टाइम के जो सॉन्ग्स हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यानी जो है सॉन्ग्स का और गायकी का शौक। जी जी बिल्कुल। जो थोड़ा बहुत तबला बजा लेता हूँ, पहले मैंने ट्राई यानी किया। वादन में भी है। जी, थोड़ा बहुत तबला बजा लेता हूँ। पंकज जी, जो अपनी उम्र के साथी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि इतनी व्यस्त ज़िंदगी से अपने लिए समय निकालें ज़रूर। जिसको जो भी शौक़ है वो उसको पूरा करने की कोशिश करें। उनकी लाइफ में एक चेंज आ जाएगा, एक रिलैक्स मिलेगा उनको। और मतलब मैं यूँ कहूँगा कि अभी अगर भी उनकी अगर 70 साल ज़िंदगी है तो उनकी ज़िंदगी 100 साल की हो जाएगी और खुशनुमा होगी। जी जी, खुशनुमा रहेगी। डेफिनेटली जो आदमी का एक ध्यान डाइवर्ट होता है, प्रतिभा निकल के आती है, तो ब्लड सर्कुलेशन, बायोलॉजिकल सिस्टम ठीक होता है, बिल्कुल उसका इम्पैक्ट आता है। सर, जो नई जनरेशन है जिनके अंदर प्रतिभा है, और जैसे आप रहे और लाखों करोड़ों लोग हैं ऐसे जिनके अंदर प्रतिभा थी, जिनको अवसर नहीं मिला बाहर निकालने का, उन नई जनरेशन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि अभी उनके पास समय है, जो कि जब वो अपनी एज में आएंगे तो उनको भी ये महसूस होगा कि काश उस समय हमें थोड़ा बहुत कोई गाइड कर देता, मार्गदर्शन मिल जाता। ऐसा सर, इसमें मैं यूँ कहना चाहूँगा कि कोई भी किसी भी एज में है, चाहे कोई 20 की एज में है, चाहे 30 की एज में है, कहीं भी उसको अपनी हॉबीज़ का अगर मौका मिलता है ना तो उस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए जी, घबराना नहीं चाहिए, उस मौके को अचीव करना चाहिए। फर्स्ट टाइम सही नहीं होगा, सेकंड टाइम सही नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करते करते वो अपने प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। घबराना नहीं चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए। मतलब जी जी, जिसके अंदर जो प्रतिभा है उसको निकाले, और ये ना माने कि भाई मेरे इससे पर लोगों का क्या प्रतिक्रिया होगी या लोग क्या कहेंगे, ये ना देखे, बल्कि वो बाहर निकाल ले उसको। समय जो बीत गया सर वो हाथ नहीं आता, तो समय उचित समय के अकॉर्डिंग उसे एक्शन लेना चाहिए अपनी प्रतिभा के अकॉर्डिंग, तो वो आगे निकल जाएगा। भविष्य में पंकज जी, आप ऐसा कुछ चाहेंगे कि एक कलेक्शन ऑफ सॉन्ग से आप भी बनाएं, मतलब बने बनाए गाएं, और आपकी भी एक मूवी, डॉक्यूमेंट्री या वीडियो या क्लिप, या आजकल तो आईटी का ज़माना है और सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आपका भी एक छोटा छोटा प्लेटफॉर्म पे आता रहे, क्या चाहेंगे आप ऐसे? हाँ बिल्कुल चाहूँगा सर, थोड़ा शौक तो है, लेकिन बस थोड़ी सी वो कहते हैं ना, लाइफ व्यस्त है तो
थोड़ा मौका कम मिलता है। बाकी अब कोशिश कर रहे हैं कि अपना इस ट्रैक पे भी चले। मौका मिला आप मौका मिले तो हम आगे बढ़े। आप बिल्कुल करिएगा और हमारा प्लेटफॉर्म भी आपको सपोर्ट करेगा। जी जी बिल्कुल। मैं अभी संजय जी हमारे बीच में हैं, संजय जी से हम चर्चा कर रहे थे तो ये भी बहुत अच्छा ऐसे ऐसे प्रमोट कर रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आप भी जरूर आगे बढ़ाइएगा। बिल्कुल। तो ये थे श्री पंकज जी और श्रीमती सालू जी, जिन्होंने अपनी प्रतिभा को बाहर निकाला और बाहर निकाल करके एक प्लेटफॉर्म बनाया। तो जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी अपने आप को इसमें निकाल सकते हैं और निखार सकते हैं। अब मैं आखिर में ये चाहूँगा कि एक एक लाइन का संदेश सालू जी और पंकज जी जरूर दें दर्शकों को। मैं ये कहना चाहूँगा कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो उनको जो है अपना मतलब जो है साथ रहना चाहिए। ऐसा कोशिश नहीं करना चाहिए कि भी वाइफ घर बैठी है हस्बैंड बाहर जा रहे हैं, ऐसा नहीं। साथ लेके चलें तो आपको लाइफ का एंजॉय आपका डबल हो जाएगा। और इसी तरह से वाइफ की तरफ से ये होना चाहिए कि वो हस्बैंड को सपोर्ट कर रही हैं तो उनको एक हौसला मिलता है। तो बाकी जो है सर ने हमें मौका दिया है जनता की आवाज़ में, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। सालू जी आप। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि सुख है, दुख है, फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, हार्डशिप्स हैं, ये सब फेजेस ऑफ लाइफ हैं। आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन आपका जो इनबॉर्न टैलेंट है, जो आपके जीवन की असली खुशी जो चीज़ आपको देती है, उसको अपनी लाइफ में बरकरार रखिए। बिल्कुल जो पंकज जी ने बताया ये बिल्कुल सही है कि जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं तो ना केवल खुशी दुगनी हो जाती है बल्कि हमारी आयु और हमारा परिवार भी समृद्ध हो जाता है, वैचारिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी। और जो सालू जी ने बताया कि भाई समय आते जाते रहते हैं, उतार चढ़ाव हर आदमी के जीवन में हैं और ये फेजेस बिल्कुल डेफिनेटली निकल जाते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आज किसी व्यक्ति में बुरा समय है तो वो इसको ये माने कि भाई जब आज अच्छा समय मेरे हाथ में नहीं है तो ये बुरा भी साइकिल के रूप में निकल जाएगा, ये भी साथ में नहीं रहना है और व्यक्ति को अपनी प्रतिभा पे ध्यान देना चाहिए। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, तुमने भी शायद यही सोच लिया। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। किसी पे होश जागो जवानी का नशा, किसी के दिल पे मुहब्बत की रवानी का नशा, किसी को देख के सांसों से उभरता है नशा, बिना पिए भी कहीं हद से गुजरता है नशा। नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा, उस मेरे सामने तो लाओ जरा। नशा है सबको मगर रंग नशे का है जुदा, खिली खिली हुई सुबह में शबनम का नशा, हवा पे खुशबू का बादल पे है रिमझिम का नशा, कहीं शेर है खुशियों का कहीं गम का नशा।
नशा शराब में होता तो नाचती होता। मैं कभी झूमते पैमानों में होती हलचल। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा। नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। तुमने भी शायद यही सोच लिया। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। थोड़ी आंखों से पिला दे रे सजनी दीवानी। थोड़ी आंखों से पिला दे रे सजनी दीवानी। तुझे ढोला का मंगा दूंगा सजनी दीवानी। तुझे ढोला का मंगा दूंगा सजनी दीवानी। तुझे ढोला का मंगा दूंगा सजनी दीवानी। Thank you.